अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा मैराथन इंग्लिश ग्रामर से मुतालिक देखेंगे। मुकम्मल मैराथन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। जितने भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को तमाम तक जो है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए जिन्होंने लैंग्वेज फ़र्स्ट या लैंग्वेज सेकेंड, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड में इंग्लिश चुना है। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मुकम्मल उर्दू ग्रामर और सीडीपी यानी नफ्सियात की मुकम्मल नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाएंगी। गुज़िश्ता साल पूछे गए 500 सवालात यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और सवाली पर्ची भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रेंड्स, बेस्ट 500 प्लस एमसीक्यूज़ महा टीटी के जो है तो वो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को यानी कि आपको दिए जाएंगे, जिससे आप 60 मार्क तक के कवर कर सकते हो सीडीपी और उर्दू सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। जितने भी जो है तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जितने भी नोट्स वगैरह हैं जो लेक्चर्स के होंगे आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़िक्रे के हिस्से यानी जुमले के जो हिस्से वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर फ़िक्रे यानी जुमले के आमतौर पर मंदरजिल दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट कहते हैं किसी फ़िक्रे यानी जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कोई बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मसलन, असलम इज़ कैचिंग फ़िश, यानी कि असलम फ़िश पकड़ रहा है, तो असलम यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट हमेशा जुमले में यानी सेंटेंस में पहले होता है। मंदरजा बाला फ़िक्रे में असलम सब्जेक्ट है क्योंकि असलम के बारे में ये बात बताई जा रही है कि वो मछलियाँ पकड़ रहा है। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। किसी फ़िक्रे यानी जुमले में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट दरअसल किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई ख़बर या इत्तला होती है। मसलन, असलम इज़ कैचिंग फ़िश, तो यहाँ पर इज़ कैचिंग फ़िश ये जो है तो प्रेडिकेट रहेगा कि मंदरजा बाला फ़िक्रे में इज़ कैचिंग फ़िश दरअसल प्रेडिकेट है क्योंकि असलम यानी सब्जेक्ट के बारे में बताई गई एक बात है। नेक्स्ट है, अब मंदरजा झेल फ़िक्रे, वन सेकेंड वेट प्लीज़। अब मंदरजा झेल फ़िक्रों पर गौर करें। जैसे कि सब्जेक्ट अली और प्रेडिकेट यहाँ रहेगा हेल्प द पोर। नेक्स्ट है, सम बॉयज़ आर मेकिंग न्यूज़। नेक्स्ट है, दे विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर मंदरजा बाला तीनों फ़िक्रों में पहले हिस्से में वो शख्स है जिनके बारे में कोई बात बताई गई है, लिहाजा वो सब सब्जेक्ट है, जबकि दूसरे हिस्से में वो अल्फाज है जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इत्तला या ख़बर दे रहे हैं, लिहाजा वो सब प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट की वजाहत क्या है? तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं कि आमतौर पर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। अब वो जो दो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है, डिटेल जो है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में आप 25 मार्क का जो तो ग्रामर होता है और 5 मार्क पर मुश्तमिल आपका पैराग्राफ होता है फ्रेंड्स महा टीटी एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आम तौर पर प्रेडिकेट के दो चीज़ों पर जो तो प्रेडिकेट मुश्तमिल होता है। सबसे पहले वर्ब और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, जिसे उर्दू में फ़ेल और मफ़ऊल कहा जाता है। वर्ब यानी फ़ेल, वर्ब का मतलब है काम यानी एक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में ये बताता है कि वो शख्स या चीज़ क्या है, या वो क्या करता है, या उसके साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट है मफ़ऊल यानी कि ऑब्जेक्ट उस शख्स या चीज़ को कहते हैं जिस पर कोई काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट दरअसल रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। अब मंदरजा झेल फ़िक्रों पर गौर करें। यहाँ पर जो है तो सब्जेक्ट दिया हुआ है और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया गया है। अली, सम बॉयज़ एंड दे ये सब्जेक्ट है। वर्ब है हेल्प्ड, आर मेकिंग, विल प्ले, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर द पुअर, नॉइज़ और क्रिकेट। नेक्स्ट है, मंदरजा बाला फ़िक्रों में हेल्प्ड, आर मेकिंग एंड विल प्ले
वर्ब है क्योंकि ये एक्शन यानी काम को जाहिर करते हैं, जबकि द पुअर, नॉइज और क्रिकेट तीनों ऑब्जेक्ट है क्योंकि इन पर काम हो रहा है, यानी वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। उसके बाद है इमदादी फेल यानी ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इमदादी फेल को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। ये किसी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल होकर किसी टेंस को जाहिर करते हैं। इसके अलावा ये किसी नाउन या एडजेक्टिव इसमें सिफत के साथ मिलकर फ़िक्रा बनाते हैं। इनके बगैर कोई फ़िक्रा सवालिया या मनफी नहीं बनाया जा सकता। हेल्पिंग वर्ब्स की ग्रुप बंदी। मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की फॉर्म भी मुख्तलिफ इस्तेमाल होती है, इसलिए वर्ब की फॉर्म के इस्तेमाल के लिहाज से इमदादी फ़ेल के 3 ग्रुप बनाए जा सकते हैं। अब वो 3 ग्रुप कौन कौन से वो हम देखेंगे कि नोट ये ग्रुप बंदी सिर्फ एक्टिव वाइज फ़िक्रों के लिए है। फर्स्ट ग्रुप रहेगा इज़, एम, आर, was, were, will be, shall be, will have been, shall have been, has been, have been and had been। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ग्रुप रहेगा नोट एक्टिव वाइज फ़िक्रों में फर्स्ट ग्रुप में मौजूद तमाम इमदादी अफ़आल के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। आईएनजी वाली यानी जिसे हम लास्ट फॉर्म कहते हैं। सेकेंड ग्रुप के अंदर हैव, हैज़, हैड, विल हैव एंड शैल हैव का इस्तेमाल होगा। नोट एक्टिव वाइज फ़िक्रों में सेकेंड ग्रुप में मौजूद तमाम इमदादी अफ़आल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है थर्ड ग्रुप में डू, डज, डिड, विल, शल, वुड, शुड। उसके बाद है मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और आउट। इस तरीके से नोट है एक्टिव वाइज फ़िक्रों में थर्ड ग्रुप में मौजूद तमाम इमदादी अफ़आल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसे उर्फ़ आम में फ़र्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद है ज़रूरी बात, इम्पॉर्टेंट जो है तो यहाँ पर बात बतलाई जा रही है कि थर्ड ग्रुप में मौजूद इमदादी अफ़आल मस्ट, शल, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, शुड और आउट को मॉडल वर्ब्स कहते हैं। अंग्रेज़ी फ़िक्रे की बनावट, यानी कि अंग्रेज़ी में जो जुमला बनता है, फ़िक्रा बनता है, फ़िक्रे से मुराद जुमला है फ्रेंड्स, तो वो किस तरीके से बनता है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेज़ी फ़िक्रों में सबसे पहले फ़ाइल सब्जेक्ट आता है, फिर इमदादी फ़ेल आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद फ़ेल वर्ब और आखिरी में मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट आता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है अली इज़ राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर अली ये सब्जेक्ट रहेगा जिसे फ़ाइल कहेंगे, इज़ ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा जिसे इमदादी फ़ेल कहेंगे, राइटिंग ये वर्ब रहेगा जिसे फ़ेल कहेंगे और अ लेटर या ऑब्जेक्ट रहेगा जिसे मफ़ऊल हम कहेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर है, इसको आपको जहन नशीन रखना है। टेंस की ग्रुप बंदी, वर्ब के लिहाज से टेंस को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, एक है एक्टिव वाइज और दूसरा है पैसिव वाइज। एक्टिव वाइज क्या चीज़ है वो हम देखेंगे। अगर किसी फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट काम करने वाला यानी डोर ऑफ द एक्शन हो तो फ़िक्रा एक्टिव वाइज होता है। मसलन अली ख़त लिखता है, अली राइट्स अ लेटर। मंदरजे वाला फ़िक्रे में यानी जुमले में अली एक सब्जेक्ट है और राइट्स एक वर्ब है यानी एक्शन है। अब गौर तलब बात यह है कि इस फ़िक्रे में लिखने का काम सब्जेक्ट यानी अली कर रहा है, चूँकि सब्जेक्ट यानी अली डोर ऑफ द एक्शन है, इसलिए मंदरजे वाला फ़िक्रा एक्टिव वाइज है। उसके बाद है पैसिव वाइज, अगर किसी फ़िक्रे यानी जुमले में मौजूद सब्जेक्ट वर्ब यानी एक्शन का रिसीवर हो यानी काम सब्जेक्ट पर हो रहा हो तो ऐसा फ़िक्रा पैसिव वाइज होता है। मसलन ख़त लिखा जाता है, अ लेटर इज़ रिटन। मंदरजा वाला फ़िक्रे में यानी जुमले में अ लेटर एक सब्जेक्ट है और रिटन एक वर्ब यानी एक्शन है। अब गौर तलब बात यह है कि मंदरजा वाला फ़िक्रे में लिखने का काम सब्जेक्ट यानी अ लेटर नहीं कर रहा है, बल्कि इस पर लिखने का काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट एक एक्शन रिसीवर ऑफ द एक्शन है। लिहाजा मंदरजा वाला फ़िक्रे में
पैसिव वॉइस है। मंदरजा वाला जो फ़िक्रा है वो पैसिव वॉइस रहेगा। खुलासा है मंदरजा वाला वजाहत से दो बातें सामने आती। अब वो दो बातें कौन कौन सी हैं? ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। और सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, ऐसे फ़िक्रे यानी जुमले जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो, पैसिव वॉइस कहलाते हैं। ये बेस्ट जो है तो ट्रिक यहाँ पर बतलाई गई याद रखने के लिए फ्रेंड्स। इसको आपको ज़हन नशीन रखना है कि ऐसे जुमले में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और ऐसे जुमले में जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो, उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। नेक्स्ट है टेंस एंड इट्स काइंड्स, ज़माना और उसकी अक़साम। सो फ्रेंड्स, देयर आर 3 tenses in which English grammar. First is present tense, past tense and last is future tense. So friends, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो 3 tenses नज़र आ रहे हैं आपको, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पर फर्स्ट इंडिफिनिट, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट एंड लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मंदरजा वाला चार्ट से ज़ाहिर होता है कि टेंस 3 होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस की एक ही जैसी 4 अक़साम होती है। अगर हम इन चारों अक़साम के शुरू में प्रेजेंट टेंस लगाएं तो उन्हें इस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिटी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है, अगर इन चारों अक़साम के शुरू में पास्ट टेंस लगा दिया जाए तो उन्हें बितरतीब इस तरह लिखा जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसे सिंपल भी कहा जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट है, और इसी तरह अगर इनके शुरू में फ्यूचर लगा दिया जाए तो इनको मंदरजा झेल तरीके से लिखा जाएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मंदरजा वाला वजाहत से ये बात सामने आती है कि बुनियादी तौर पर टेंसेस 3 अक़साम के हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में से हर एक के 4 अक़साम किस्में होती है और इन तीनों की 4 अक़साम मिलाकर कुल 12 अक़साम बनती है। कुल 12 अक़साम बनती है जिन्हें हम उर्फ़ आम में 12 टेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, इमदादी फ़ेल और फ़ेल का इस्तेमाल। दर्ज झेल चार्ट में हर टेंस के नाम के सामने इस टेंस में अलग अलग इस्तेमाल होने वाले इमदादी फ़ेल और वर्ब की फॉर्म दिए गए हैं, या जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये चार्ट है, इसको आपको ज़हन नशीन रखना है। प्रेजेंट इंडिफिनिटी यानी सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा डू, डज, यानी कि नफ़ी और सवाली फ़िक्रों में, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म रहेंगी फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर इस्तेमाल होंगे और वर्ब की जो है तो लास्ट फॉर्म यूज़ होंगी जिसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं, जिसमें आईएनजी लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि इमदादी फ़ेल हैज़ एंड हैव का इस्तेमाल होगा और थर्ड फॉर्म जो है तो यहाँ पर वर्ब की इस्तेमाल की जाएंगी। और लास्ट यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैज़ बीन एंड हैव बीन का इस्तेमाल होगा, जबकि वर्ब की लास्ट फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद है पास्ट इंडिफिनिटी यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज़ होगा और सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होंगी। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज एंड वेयर का इस्तेमाल होगा फेल के लिए, और वर्ब में जो है तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, वर्ब की जो है तो हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म जो है तो वर्ब की इस्तेमाल होंगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में जो है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है कि लास्ट जो फॉर्म है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसमें आईएनजी फॉर्म तीनों में जो है तो यूज़ होता है। और लास्ट हम यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर इंडिफिनिटी यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। विल और शल इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी एंड शल बी का इस्तेमाल होगा, जबकि वर्ब की लास्ट फॉर्म
इस्तेमाल होंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव एंड शैल हैव का यूज़ होगा, जबकि थर्ड फॉर्म वर्ब की जो है तो यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन का यूज़ होगा, जबकि हेल्पिंग वर्ब का जो है तो यूज़ होगा, और जबकि वर्ब की लास्ट फॉर्म इसके अंदर यूज़ होंगी। तो यहाँ पर है नोट, इमदादी फेल का मंदरजा वाला चार्ट सिर्फ एक्टिव वॉइस फिक्रों के लिए है। फेल यानी वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, सेकेंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और आईएनजी वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये लास्ट फॉर्म होती है। उसके बाद ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल, अगर किसी टेंस के नाम में कंटिन्यूस का लफ्ज़ मौजूद हो तो इसमें लाजमी तौर पर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होंगी। मसलन मिसाल के तौर पर मंदरजा झेल 6 टेंसेज में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब कौन कौन से जो है तो वो 6 टेंसेज है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिफ्थ है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होंगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर किसी टेंस के नाम में सिर्फ परफेक्ट का लफ्ज़ मौजूद हो और साथ कंटिन्यूस का लफ्ज़ हरगिज़ ना हो तो इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होंगी। मिसाल के तौर पर मंदरजा झेल 3 टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट, एंड नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो 2 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो मंदरजा झेल है। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडिफिनिटी एंड फ्यूचर इंडिफिनिटी। इंडिफिनिटी से मुराद यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल होगा। और नेक्स्ट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो यहाँ पर है सिर्फ एक टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वो मंदरजा झेल है, जिसे पास्ट टेंस कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडिफिनिटी टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है नोट दी गई आपको कि पास्ट इंडिफिनिटी के मुस्बत एफर्मेटिव फिक्रे में यानी कि जुमले में वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि मनफी निगेटिव और सवालिया इंट्रोगेटिव फिक्रों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और साथ इमदादी फेल यानी डिड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है तर्जुमा करने का आसान तरीका। तर्जुमा करने का आसान तरीका किस तरीके से ये हम यहाँ पर देखेंगे। मंदरजा झेल कुल्ये पर गौर कीजिए, यानी कि जुमले पर जो तो आपको गौर करना है सेंटेंस पर। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फेल इमदादी फेल और मफूल, फाइल इमदादी फेल और मफूल दिया गया है। तमाम टेंसेस के उर्दू फ़िक्रों का तर्जुमा इसी कुल्ये के तहत किया जाता है। इस कुल्ये में 2 चीज़ें काबिल गौर है। नंबर 1 है हेल्पिंग वर्ब जिसे इमदादी फेल कहेंगे, और नंबर 2 है वर्ब यानी फेल। नेक्स्ट है हर टेंस में यही 2 चीज़ें तब्दील होती है, यानी हर टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म मुख्तलिफ होती है। ख़ास तौर पर किसी एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरे टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आपको टेंस में इस्तेमाल होने वाली इमदादी फेल और वर्ब की फॉर्म अच्छी तरह याद हो तो आप मंदरजा वाला कुल्ये के तहत किसी भी टेंस के उर्दू फ़िक्रों का अंग्रेज़ी में बआसानी तर्जुमा कर सकते हैं। अगर आपके सामने उर्दू का कोई फ़िक्रा यानी कि जुमला है और आप उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी उमूर को पेश नज़र रखें। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस फ़िक्रे का तर्जुमा करना चाहते हैं यानी जुमले का तर्जुमा करना चाहते हैं वो कौन से टेंस से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 2 फ़िक्रे के यानी कि जुमले के टेंस का इल्म हो जाने के बाद ये देखिए कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये भी काबिल गौर जो है तो यहाँ पर बातें बतलाई जा रही है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब ये दोनों बातें मालूम हो जाए तो फिर मंदरजा झेल कुल्ये के मुताबिक उर्दू फ़िक्रे का आसानी से अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जा सकता है। जैसे कि फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब, फेल यानी वर्ब, एंड लास्ट मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट। इस कुल्ये के मुताबिक सबसे पहले फ़ाइल का तर्जुमा किया जाता है, फिर मतलूबा टेंस का इमदादी फेल लगाया जाता है और फिर
टेंस के मुताबिक वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है और आखिर में मफ़ऊल का तर्जुमा किया जाता है। अब मंदरजा वाला उम्र को पेश नज़र रखते हुए हम चंद फ़िक्रों यानी जुमलों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते हैं। मिसाल के तौर पर दर्ज झेल फ़िक्रों पर गौर कीजिए। तो यहाँ पर है फ्रेंड्स, मैं पानी पी रहा हूँ, और नेक्स्ट है वो पतंग उड़ा रहा है। हम जानते हैं कि मंदरजा वाला दोनों फ़िक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इमदादी फ़ेल ईज़ेमार इस्तेमाल होता है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये दोनों बातें मालूम होने की वजह से हम मंदरजा वाला दोनों फ़िक्रों का तर्जुमा कुलिये के तहत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जो तो डिटेल उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इस पर आपको ज़हन नशीन इसको रखना है और गौर करना है। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर है आई, ही, एम, इज़, ड्रिंकिंग, फ्लाइंग एंड वाटर एंड अ काइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, वो पतंग उड़ा रहा है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिटी टेंस, फेल हाल मुतलक। तो यहाँ पर है उर्दू में पहचान। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ते है, ता हूँ और ते हो वगैरह आए, तो वो फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। मसलन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं, तुम पानी पीते हो वगैरह वगैरह। फेल यानी वर्ब की फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में इमदादी फेल डू और डस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये इमदादी फेल सिर्फ मनफी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं, मुस्बत फ़िक्रों में नहीं। जनरल कुलिया, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मफ़ऊल, फेल, इमदादी फेल और फ़ाइल जो है तो यहाँ पर दिया गया है। नोट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिटी टेंस के मुस्बत फ़िक्रों में चूँकि इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इस टेंस के मुस्बत फ़िक्रों के लिए यानी कि जुमलों के लिए इमदादी फेल को निकाल कर कुलिया यू बन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ऊल, फेल और फ़ाइल, मुस्बत यानी अफर्मेटिव फ़िक्रे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बत फ़िक्रों में इमदादी फेल डू डज इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मुस्बत फ़िक्रों का तर्जुमा करते वक्त दर्ज झेल कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट का तर्जुमा कीजिए, फिर फेल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाइए और आखिर में मफ़ऊल ऑब्जेक्ट का तर्जुमा कीजिए। तो यहाँ पर है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद करते हैं। यू टेल अ ली, तुम झूठ बोलते हो। ही पुल्स माई लेग, वो मेरी टांगें खींचता है। अली कैच फिश, अली मछलियाँ पकड़ता है। ही फ्लाइज अ काइट, वो पतंग उड़ाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर वजाहत की गई है। नेक्स्ट नोट, मुस्बत फ़िक्रों में ही, शी, इट या कोई दूसरा वाहिद फेल जिसे सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और बाज़ औक़ात आई ई एस का इजाफ़ा किया जाता है। देखिए फ़िक्रा नंबर 3, 4 और 5 के अंदर है आई और ई एस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर 3, 4 और 5, तो यहाँ पर 3 यानी यहाँ पर एस का यूज़ हुआ है, 4 में ई एस यूज़ हुआ है और लास्ट में आई ई एस जो है तो इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट मनफी यानी निगेटिव फ़िक्रे यानी कि जुमले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए फ़ाइल सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट वेस्ट और टाइम, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो हीज़ नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स, आरिफ गोलियाँ नहीं खेलता। और लास्ट है ही डज नॉट रिंग द बॉल, वो घंटी नहीं बजाता है। सॉरी, ही डज नॉट रिंग द बेल, वो घंटी नहीं बजाता है।
नेक्स्ट है, नोट दिया गया है कि मनफी फ़िक्रों में आई वी यू दे या किसी भी जमा फाइल यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है, लेकिन ही शी इट या किसी भी वाहिद फाइल के साथ डज नॉट इस्तेमाल होता है। मनफी फ़िक्रों में वर्ब के साथ एस या एस इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद है सवालिया फ़िक्रे, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, के प्रेजेंट इंडेफिनिटी टेंस इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रे के सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए शुरू में यानी सब्जेक्ट के पहले डू या डस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम जुमले देखेंगे कि फर्स्ट है डू यू मेक अ नॉइज़, तो क्या तुम शोर करते हो। डू हेंस ली एग्स, क्या मुर्गियाँ अंडे देती है। डज ही वाटर द प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी देता है। डज अली फ्लाई अ काइट, क्या अली पतंग उड़ाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नोट दिया हुआ है यहाँ पर कि सवालिया फ़िक्रों में भी जमा फ़ाइल यानी प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू इस्तेमाल होता है, लेकिन वाहिद फ़ाइल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज इस्तेमाल होता है। सवालिया फ़िक्रों में वर्ब के साथ एस या एस इस्तेमाल नहीं होता। ज़रूरी बात यह है कि अगर उर्दू के सवालिया फ़िक्रों में क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कितने वगैरह जैसे अल्फाज मौजूद हो तो सबसे पहले उन अल्फाज का तर्जुमा किया जाता है और फिर फ़िक्रों को सवालिया हालत में लिखा जाता है। मसलन जैसे कि वो क्यों रोती है, वाई डज शी वीप, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, अली कब खेलता है, व्हेन डज अली प्ले। नेक्स्ट है एक्सरसाइज दी हुई यहाँ पर, इसको जो तो आपको खुद से जो तो इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, मुकम्मल नोट्स है फ्रेंड्स। उसके बाद है यहाँ पर भी जो तो प्रैक्टिस दी हुई है, मतलब इंग्लिश का उर्दू में ट्रांसलेट करना है इस तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे फ़ेले हाल जारी, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। उर्दू में पहचान इसकी क्या है वो हम देखेंगे। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आए तो वो फ़िक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। मसलन हम खाना खा रहे हैं, वो चाय बना रही है, मैं ख़त लिख रहा हूँ, इस तरीके से है। उसके बाद है फेल वर्ब की फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में इमदादी फेल आर इज़ एम आर इस्तेमाल होते हैं। जनरल कुलिया हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुस्बत यानी अफर्मेटिव फ़िक्रे हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव फ़िक्रों से मुतालिक यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की मुस्बत उर्दू फ़िक्रों का तर्जुमा अंदरज़ेल कुलिये के मुताबिक किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। असलम कुत्ते को मार रहा है। असलम इज़ बीटिंग अ डॉग, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर टेलिंग अली। मनफी निगेटिव फ़िक्रों को मनफी बनाने के लिए इमदादी फेल इज़ एम आर के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके वजह से फ़िक्रे जो है तो जुमले मनफी बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, वो गलती नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, हम किताबें नहीं ख़रीद रहे हैं। वी आर नॉट बोइंग द बुक्स, तो यहाँ पर है ख़रीदने के लिए जो तो बॉय का इस्तेमाल होता है। सवालिया इंट्रोगेटिव फ़िक्रों को सवालिया बनाने के लिए इमदादी फेल इज़ एम आर को फ़िक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर रहेंगी। और उसके बाद है आर वी वेस्टिंग और टाइम, क्या हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्या आसिया सेब खरीद रही है।
इज आसिया बोइंग एप्पल्स, क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ। एम आई रिंगिंग द बेल। नोट है कि इस टेंस में आई के साथ हमेशा इमदादी फ़ेल एम का इस्तेमाल होता है। वी दे यू या किसी भी जमा फ़ेल के साथ इमदादी फ़ेल आर और ही शी इट या किसी भी वाहिद फ़ेल के साथ इमदादी फ़ेल इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको ज़हन नशीन रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो तो एक्सरसाइज दी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे फ़ेल हाल मुकम्मल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस जो फर्स्ट है टेंस में प्रेजेंट उसकी जो है तो फॉर्म और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके ये जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यहाँ पर देखेंगे कि उर्दू में किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें काम के मुकम्मल हो जाने का तस्वर मौजूद होता है। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ वगैरह आए तो वो फ़िक्रे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मसलन मैं ख़त लिख चुका हूँ, हम खाना खा चुके हैं, वो पानी पी चुकी है। इस तरीके से नोट दिया हुआ है यहाँ पर। मंदरजा वाला की पहचान के अलावा इस टेंस के फ़िक्रों की एक और पहचान भी होती है और वो ये है कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में है यानी कि अलिफ है, या है और ये है वगैरह आए तो वो भी इस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मसलन मैंने खाना खा लिया है तो यहाँ पर जो तो अलिफ और है आया है। मैंने नज़्म पढ़ ली है तो यहाँ पर य छोटी या और है आया है। वो चले गए हैं तो यहाँ पर बड़ी ये और है आया है। इस तरीके से तो फ्रेंड्स हुरूफ इल्लत के दो हुरूफ यहाँ पर आए हुए हैं, अलिफ और या ये। नेक्स्ट है मंदरजा वाला वजाहत से ये बात सामने आती है कि इस टेंस के फ़िक्रे पहचान के लिहाज से दो तरह के होते हैं। जैसे मैं ख़त लिख चुका हूँ और मैंने ख़त लिख लिया है। उसके बाद है मंदरजा वाला दोनों फ़िक्रों की आखिरी अलामत मुख्तलिफ है। पहले फ़िक्रे के आखिर में चुका हूँ जबकि दूसरे फ़िक्रे के आखिर में लिया है मौजूद है, लेकिन अलामतों के इस फ़र्क के बावजूद दोनों फ़िक्रों का मफ़हूम एक ही है। लिहाजा ये दोनों फ़िक्रे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद है फ़ेल यानी वर्ब की फॉर्म। यहाँ पर है इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद है इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में इमदादी फ़ेल हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है जनरल खुलिया यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है मुस्बत यानी अफर्मेटिव फ़िक्रे। इस टेंस के मुस्बत फ़िक्रों का इंग्लिश में तर्जुमा करते वक्त मंदरजा झेल कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट का तर्जुमा कीजिए और फिर फ़ाइल की वाहिद या जमा होने के लिहाज से इमदादी फ़ेल हैज़ या हैव लगाइए। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर में मफ़ऊल का तर्जुमा कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स उसकी स्ट्रक्चर दी हुई है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई है। द पेशेंट हैज़ डेड, इसका मतलब है मरीज़ मर चुका है। उसके बाद है तुमने मुझे धोखा दिया है यानी कि यू हैव डिसीव्ड मी, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। इस तरीके से। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स मनफी फ़िक्रे। इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे।